कानपुर वाला। जय हिंद दोस्तों, यूपी कानपुर के चौबेपुर का इंसिडेंट सबको करीब करीब पता होगा कि विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ किस तरह से जो है बेरहमी से पुलिस वाले का कत्ल किया और कत्ल करके वो फरार होने में भी कामयाब हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस की पूरी टीम, यूपी पुलिस की इस हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस की पूरी टीम हाई अलर्ट पर थी। उसके बावजूद कुख्यात अपराधी ही कहेंगे उसको, हाई अलर्ट होने के बावजूद जो है वो एमपी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। आज जो है 9 जुलाई है, करीबन इस इंसिडेंट को 7 दिन हो गए। 9 जुलाई की सुबह 10 बजे जो है उसे उज्जैन के एक मंदिर, महाकाल मंदिर से जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। बड़े ही नाटकीय अंदाज में उसकी गिरफ्तारी भी होती है। बाकायदा वो जो है महाकाल मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचता है, वहां पर्ची कटाता है 250 रुपये का। पर्ची कटाने के बाद जो है बाकायदा वो जो है दर्शन के लिए जाता है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो है वो एक बोलते हैं ना कि उसको एक नाटकीय अंदाज में कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो उसका इनकाउंटर होना ही था, यानी कि इनकाउंटर हो ही जाता था। लेकिन वो इनकाउंटर से बचने के लिए कहीं ना कहीं विकास दुबे ने ये रास्ता अपनाया कि वो मंदिर पहुंचता है और मंदिर पहुंच करके जो है नाटकीय अंदाज में जो है अपनी आइडेंटिटी जाहिर होती है, उसकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी जाहिर होती है। लोगों को शक होता है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ते हैं, पुलिस आती है और उज्जैन पुलिस कहीं ना कहीं उसे गिरफ्तार करती है। सबसे बड़ी बात, जब उसे पुलिस गिरफ्तार कर रही थी तो ये जो विकास दुबे है ये कहता है कि मैं कानपुर वाला, यानी कानपुर वाला विकास दुबे हूं। यानी कि वो लोगों को ये बताना चाह रहा था कि पुलिस ने मुझे यहां से गिरफ्तार किया है ताकि पुलिस उसका इनकाउंटर ना कर सके। कहीं ना कहीं इसका मकसद यही था, क्योंकि ये बहुत ही शातिर और कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिसको कि पुलिस टीम ने गिरफ्तार की। गिरफ्तार करने के बाद उज्जैन कोर्ट में जो है लिखा पड़ी, यानी एक जो फॉर्मेलिटी होती है उज्जैन के कोर्ट में, वो फॉर्मेलिटी पूरे करने के बाद जो है कानपुर से एसटीएफ की टीम चार्टर्ड प्लेन से आती है और उसके सपुर्द जो है इस कुख्यात अपराधी को उज्जैन पुलिस जो है कहीं ना कहीं कानपुर यानी यूपी पुलिस एसटीएफ को उसके हवाले कर देती है। एसटीएफ के हवाले इस कुख्यात अपराधी को कर देती है। बड़ा सवाल ये है कि ये इतना कुख्यात अपराधी, यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी इस पे बहुत, अगर विकास दुबे की अगर पिछली ज़िंदगी देखे तो ये एक दबंग टाइप का गुंडा ही माना जाता था, दबंग टाइप का। यानी कि इसके नेटवर्क आप समझिए कि किस तरह के थे कि जब पुलिस जो है कहीं ना कहीं इसके घर पे, यानी दबिश करने, चौबेपुर जो है वहाँ पे अगर दबिश करने आ रही थी उसको, उसका कहीं ना कहीं उसको ये आभास हो गया था कि पुलिस उसका इनकाउंटर करने के लिए आ रही है। और इससे आप इससे समझ सकते हैं कि पुलिस के अंदर ही इसके किस तरह का जो नेटवर्क होगा, किस तरह का इन्फॉर्मर होगा कि उसको वहाँ पे वो सारी खबर मिल जाती है। और ये खबर मिलने के बाद वो ये नहीं करता है कि चलो ठीक है, अगर पुलिस हमें पकड़ने आ रही है या इनकाउंटर करने आ रही है तो मैं भाग जाऊँ। भागता नहीं है वो, और अपने गुर्गों को जमा करता है और जमा करने के बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस से मुठभेड़ करता है। और मुठभेड़ में करीब करीब जो उसको पकड़ने के लिए जो पुलिस गई थी, इनकाउंटर करने के लिए जो पुलिस गई थी, सबको वो कहीं ना कहीं मार देता है। अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है कि एक कुख्यात अपराधी जिस पे अनुमान के मुताबिक 100 से ज़्यादा ऐसा बताया जाता है कि उस पर मामले दर्ज है, जिसमें हत्या के ज़्यादातर केसेस हैं, और उसके बावजूद जो है यूपी पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में ये विकास दुबे जो है उसकी लिस्ट में नहीं था। जबकि यूपी गवर्नमेंट ने 6 मामले, जिसके ऊपर 6 मामले हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना एक सूची बनाया था 100 का, और उसमें वो लिस्टिंग थी। लेकिन जिस पे जो है 100 से ज़्यादा मुकदमे, जो 100 से ज़्यादा मामले, उस पे जो है उसको वो यूपी पुलिस की उस लिस्ट में नहीं थी।
और ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ये वहाँ से चलता है, ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले तो वो पीछे के जब पूरा घेराव हो जाता है और पुलिस वाले जो है कहीं ना कहीं उनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद विकास दुबे सामने के रास्ते से नहीं, अपने घर के पीछे के रास्ते से खेत में दौड़ करके वो भागता है। फिर वहाँ से वो किसी साइकिल पे 25 किलोमीटर की सफ़र तय करता है। उसके बाद वो एक मोटरसाइकिल जो है कहीं ना कहीं अरेंज करता है, और मोटरसाइकिल अरेंज करके करीबन उससे भी जो है करीबन 400 किलोमीटर तक उससे जाता है। फिर खार अरेंज करता है और फिर उससे जा कर के कहीं ना कहीं ये जो है एमपी पहुंच जाता है। हाई अलर्ट पे पुलिस, फिर भी वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उसे एक ये तो डर था कि अगर पुलिस के हत्थे डायरेक्ट चढ़ गया तो उसका इनकाउंटर निश्चित है, इसलिए उसने ये ड्रामा जो है नचा, चूँकि ये सातिर अपराधी है और ये एक ड्रामे के तहत जो है उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ता है। उज्जैन पुलिस जो है उसे कानपुर यूपी पुलिस को, यानी यूपी के एसटीएफ टीम को उसके सपोर्ट करती है उसको। अब ये जो विकास दुबे कुख्यात हत्यारा, वो एसटीएफ की कस्टडी में है। इनिशियल स्टेज पे जो उज्जैन पुलिस से जानकारी मिली है तो पुलिस को विकास दुबे ने ये बताया कि इनकाउंटर के डर से उसने पुलिस वाले पे फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद उनको जलाने का भी इरादा रखता था ये, और जलाने का इरादा तो रखता था, और इसी सोच की वजह से उसने पूरे जो है पुलिस वाले के सबको इकट्ठा किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले को, यानी जिनकी हत्या की थी उसको जलाने में कामयाब नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं कर सका। इस पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का एक बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि महाकाल की शरण में जाने, कोई पापी महाकाल की शरण में जाने से बच जाता है तो शायद उसने महाकाल के रूप को नहीं जाना है, महाकाल को नहीं जाना है। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस, उज्जैन पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उज्जैन में वो किसके संपर्क में था। ये सातिर अपराधी जो विकास दुबे है, उसने जो है पुलिस की हत्या करने के बाद अगर उसके सबको, यानी पुलिस वाले के सबको जलाने की जो प्लानिंग की थी, उसका एक मकसद था। वो मकसद ये था कि अगर पूरे लाश को जला दिया जाता है तो सबूत जो है नष्ट हो जाएंगे, ये उसकी सोच थी। लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, जब उज्जैन में विकास दुबे को पकड़ा गया तो उसके बैग से एक मोबाइल, चार्जर और कुछ कागजात मिले। ऐसा बताया जा रहा है कि विकास दुबे इसी मोबाइल से जो है अपने करीबियों से संपर्क किया करता था, और संपर्क करने के बाद जो है वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया जाता और संपर्क करने के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर देता था, और साथ ही साथ जिस जगह से वो संपर्क करता था उससे मतलब उस लोकेशन को छोड़ देता था, यानी वहाँ से वो हट जाता था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो अपराधी है, ये विकास दुबे है, ये कितना सातिर है कि एक तो इतनी बड़ी जो है हत्याकांड करता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट इतने हाई अलर्ट पे भी पहुंच जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना जो है इसका दिमाग जो है कितना सातिर है। ये जो कुख्यात अपराधी है विकास दुबे, इसके महाकाल मंदिर में पकड़े जाने के बाद जो है कई ऐसी चर्चाएं हो रही है। सबसे बड़ा, अगर आप महाकाल मंदिर के जो परिसर है पूरा चप्पा चप्पा कहीं ना कहीं वो 170 कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि करीबन 60 पुलिसकर्मी जो है वहाँ पे तैनात रहते हैं, और इन सब के बीच जो है विकास दुबे करीबन 2 से 3 घंटे तक जो है मास्क लगा करके मंदिर के आसपास प्रांगण में वो जो है घूमता भी रहा, और
किसी की जो है नज़र नहीं पड़ी। एक्चुअली जो मास्क है, मास्क की वजह से, यानी कि पहले अगर कोई मास्क पहनता था, कोई अपराधी मास्क पहनता था और बाकी के लोग मास्क नहीं पहने रहते, तो उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे सबकी नज़र चली जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं विकास दुबे, अगर मैं तो ये कहूँगा कि विकास दुबे अगर जो है यूपी से एमपी तक का सफ़र कर पाया, तो उसमें एक जो है सुरक्षा कवच के रूप में हम ये भी मान सकते हैं कि मास्क ने बहुत जो है बहुत हद तक जो है विकास दुबे को बचाए रखा। मास्क यानी कि कोरोना का उसको एक फ़ायदा मिला कि वो मास्क से अपने चेहरे को ढक करके जो है कहीं भी सफ़र कर पाया। आपको इसके साथ साथ ये भी जानकारी दे दूं मैं कि विकास दुबे का जो करीबी था वो एक रणवीर शुक्ला और प्रभात मिश्रा, इन दोनों को पुलिस ने कहीं ना कहीं इनकाउंटर कर दिया है। इसमें एक अपराधी तो फरीदाबाद तक पहुंच गया था। फरीदाबाद के एक होटल से उसको गिरफ्तार किया गया था, प्रभात मिश्रा को। और वो जब उसको लेकर के जाया जा रहा था तो ऐसा बताया जाता है कि वो जो है उसने पुलिस का जो है पिस्टल छीनने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसको भी इनकाउंटर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो है सारा, यानी उसका करीबी है वो तो मारा गया, लेकिन विकास दुबे कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया और उसने नाटकीय अंदाज में जो सरेंडर किया। इससे होगा ये कि अब पुलिस जो है इनकाउंटर अगर उसका करती है तो पुलिस इसके घेरे में आती है, क्योंकि कानून जो है हमारे देश का कि अगर कुख्यात अपराधी, कोई भी अपराधी हो, अगर उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको सज़ा जो है कानून के जरिए ही मिलेगा। और ये कुख्यात अपराधी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझता था और इसलिए इसने यूपी से जो है एमपी, यानी यूपी से भाग करके एमपी आया और मंदिर के प्रांगण में उसने जो है महाकाल के मंदिर के प्रांगण से ही गिरफ्तार हुआ। और वो जब चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, तो उसका ये चिल्लाने का मकसद ये था कि वो चाहता था कि लोग उसको नोटिस करें कि पुलिस उसको जो है महाकाल मंदिर से गिरफ्तार करके लेके गई है, ताकि उसका इनकाउंटर ना हो सके। तो दोस्तों बड़े ही बहुत ही दुख का ये विषय है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो हैं तो हम सुरक्षित हैं, यानी पुलिस की वजह से हम गुंडे और बदमाशों से सुरक्षित हैं, यानी पुलिस का एक डर होता है। और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कोई इस तरह का कुख्यात अपराधी या गुंडा, जो भी कह दें आप, उसने जो है पुलिस पे हमला करने की हिम्मत की है। यानी पुलिस पे हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है, क्योंकि पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस जो है सुरक्षा करती है। कहीं ना कहीं आम नागरिक सुरक्षित इसी वजह से हैं कि पुलिस जो है उनकी रक्षा करती है। और जब बहुत ताज्जुब होता है कि एक गुंडा, एक बदमाश, एक कुख्यात अपराधी, और वो जो है हमारे पुलिस के जवान, यानी पुलिस के ऑफिसर्स, जिन पे जो है जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, और उनकी जो है वो हत्या कर देता है, हत्या करके फ़रार हो जाता है। और ये बहुत इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये कोई आज का अपराधी नहीं है, ये पुराना अपराधी है। और लेकिन सवाल एक ही चीज़ उठता है कि अगर ये इतना पुराना अपराधी है, इतने सारे अपराध किए, यूपी में आपने सुना होगा कि बहुत सारे इनकाउंटर हुए, यानी कि योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि जो भी क्रिमिनल है, जो भी गुंडा है, जो भी है, उसको टोक दिया जाएगा। यानी कई ऐसे इनकाउंटर्स हुए, वो सारे चीज़ हुए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा कुख्यात अपराधी जो इस तरह की हत्या को अंजाम दे सकता है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की नज़र से बचा रहा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नज़र से बचा तो रहा, यहाँ तक कि उनका कोई जो है एक क्रिमिनल्स की सूची होती है हर स्टेट के पास, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि वो किस तरह का क्रिमिनल्स है। अगर उसमें देखा जाए तो ये तो नंबर 1 पे आना चाहिए, लेकिन इसकी जो है यूपी पुलिस के पास इसकी सूची ही नहीं थी, इसका नाम ही नहीं था कहीं कि ये कोई क्रिमिनल है। जबकि इसके ऊपर जो है पुलिस थाने में जो है हत्या का आरोप है, उसमें जो है और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जब पुलिस थाने में इसने पहला जो उस तरह का हत्या किया था, तो इसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी थी। ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। और गवाहों के अभाव में जो है ये कहीं ना कहीं बच गया था, बाहर निकला था, और अभी भी ये जो है जमानत पे ही बाहर था।
किसी न किसी केस में गया था और ज़मानत पे ही बाहर था। और ये जो है ऐसे अपराधी को कानून कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और इस तरह का अगर कोई भी अपराधी हो तो वो कानून की नज़र से बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, उनको रियायत नहीं देना चाहिए। आज आप सोचिए कि अगर इसको रियायत पहले नहीं दी गई होती तो आज जो है पुलिस के इतने सारे पुलिस जो है कहीं ना कहीं इसका शिकार नहीं होते, उनकी हत्या नहीं होती। ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही दुखद बात है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर ऐसे नक्सल अटैक हो, ये हो तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर इन सारे अटैक्स को, आतंकवादी अटैक्स को छोड़ दिया जाए तो जो गुंडे होते हैं, जो चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा हो, वो पुलिस के सामने जो है इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता पुलिस को। और ये तो मतलब पुलिस को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ तो इसने जान से मार दिया इतने सारे पुलिस को। और वो इसके बाद जो है उसके जिस जगह पे रहते हैं उसको, ये जिस जगह पे रहता था तो वो एक किला जैसा था, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता इसकी मर्जी के बगैर। पुलिस ने उन सारे चीज़ को, उसके बाद जो है प्रशासन जब हरकत में आई तो वो सारा चीज़ ध्वस्त तो कर दिया गया, तोड़ तो दिया गया, सारा चीज़ बर्बाद तो कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बेशकीमती जान जो है पुलिस की, जो बेशकीमती जान ही हम कहेंगे, और वो तो वापस नहीं आएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पे जो है पुलिस और कानून जो है कितनी जल्दी जो है इसकी जो है कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटी पूरी होती है, और कितनी जल्दी इसको क्या सज़ा मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ऐसे अपराधी के बारे में ये भी कहना जो है गलत नहीं होगा कि शायद इसको कहीं लेके जाया जा रहा हो और ये भागने की भी कोशिश कर सकता है वहाँ से। और हमें ये भी सुनने को मिल सकता है कि ये भागने की कोशिश किया और उसका जो है इनकाउंटर हो गया। क्योंकि ऐसे अपराधी का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या करेगा। तो ये मतलब पुलिस के शिकंजे से भागने की भी कोशिश कर सकता है, जो इतना कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि एक अपराधी पिछले 7 दिन से यूपी की पुलिस हाई अलर्ट पे थी। उसके अलावा जो है कई स्टेट की पुलिस भी, आसपास के जो सटे हुए स्टेट है वो पुलिस भी जो है अलर्ट में थी कहीं ना कहीं। मास्क की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना और मास्क की वजह से ये विकास दुबे कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने में 7 दिन तक कामयाब रहा। लेकिन फाइनली जो है नाटकीय अंदाज में उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी जो इस तरह की, जो उसने अपने, मैं ये कह सकता हूँ कि उसने अपनी गिरफ्तारी जानबूझ के इस तरह से दी ताकि पुलिस के इनकाउंटर से बचा रहे। जो पुलिसकर्मी ये तो शहीद हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी करते हुए और इनकी हत्या कर दी गई, तो हम इन्हें शहीद ही कहेंगे। और इन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि विकास दुबे को उसके किए की सज़ा, सख्त सज़ा जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच।